my channel. So today we are going to discuss exercise 5.2, that is line integral. So before discussing line integral, let us discuss some basic part. Suppose we have a C curve in the space. C represents your curve and we have taken direction of the curve as this. So यहाँ पे हमने डायरेक्शन कुछ इस टाइप से ली है. This is A point, this is B point and this is the direction and this is your curve C. If we fix the direction, suppose I am representing A to B as positive direction. Suppose this curve represents the positive direction. So any curve having direction opposite to it will show negative direction. Means जो भी curve इससे opposite direction show करेगी, suppose इस type की curve है, इसको हम बोलेंगे curve with negative direction because मैंने इसको fix कर लिया है कि positive direction है. Here A is the initial point and B is the final point, and any curve having initial and final point same, that curve is known as closed curve. Closed curve एक ऐसी curve होती है जहाँ पे initial point, देखिए अगर हम डायग्राम से ड्रॉ करें, A point मेरा initial point है, यहाँ से मैंने शुरू किया curve को and B point भी यहीं पे, दोनों point same है, so ये closed curve बन जाती है हमारे पास. Next हमारे पास आती है curve. सपोज हमारे पास आर टी गिवन है आपके पास, एक्स टी आई कैप, वाई टी जे कैप, जेड टी के कैप हमारे पास पोजीशन वेक्टर है कोई भी पॉइंट पी ऑन द कर्व एंड वेयर एक्स टी वाई टी एंड जेड टी आर द फंक्शंस ऑफ स्केलर पैरामीटर टी. In other words, we can say that this is the parametric representation of the curve. So हमारे पास कर्व इस टाइप की बनेगी एंड अगर हमारे पास फंक्शन जो है आर टी कॉन्टिन्यूस है, इफ योर फंक्शन आर टी इज कॉन्टिन्यूस एंड पोजेसेस पार्शियल डेरिवेटिव्स, सो कर्व कुछ इस टाइप की बनेगी. दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज C1 कर्व, C2 कर्व एंड C3 कर्व. अगर हमारे पास आर टी कॉन्टिन्यूस है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, सो इसमें हर एक पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. At every point of this curve, we can draw the unique tangent. So ये curve का basic था. Next topic जो main topic है, that is line integral. Line integral क्या होता है? Basically, line integral as is any integral that is evaluated by the curve. With the help of curve जो हम integral, line integral होता है, इसको हम कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं. बाद में देखेंगे वो डिनोटेशन. बेसिकली ए टू बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एफ डॉट डी आर, ये बेसिक फॉर्मूला है एफ डॉट डी आर. फिर अगर हमारे पास आर फंक्शन है इसका, सो डी आर बाई डी एस इंटू डी एस, और वी कैन से दैट एक ही फॉर्मूला भी है एफ डॉट टी डी एस. बेसिकली ये दोनों फॉर्मूलेज यूज होंगे हमारे पास. अब नोटेशन आपको नोट में क्या गिवन है, सपोज आर एक पोजिशन वेक्टर है डिनोटिंग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. एफ वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स ये हैं. बेसिकली हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, सो फॉर्मूला है एफ डॉट डी आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम. सो यहाँ से डी आर कैलकुलेट करते हैं. सो डी आर इज इक्वल टू योर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं ए टू बी एफ डॉट डी आर मीन्स एफ वन आई एफ टू जे f3k dot this product means dxi plus dyj plus dzk. से आ जाएगा इंटीग्रल f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. This is the representation in parametric form. You can say ये formula दिया line integral calculate करने. Now if the curve is given in parametric representation, इसको आपको डेरिवेशन करने की जरूरत है, फॉर्मूले इसकी सिर्फ आपको लर्न करना है. अगर आपको कर्व पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में गिवन है तो कार्टेशियन में था, मींस x फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, z भी फंक्शन है t का. देन जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो बन जाएगा f1 dx by dt f2 dy by dt. मींस जो भी टर्म्स इनका डेरिवेटिव कर दो t के रिस्पेक्ट में और साइड में dt भी कर दो, क्योंकि अगर इनको कैंसिल करेंगे तो ये टर्म हमें वापस मिल जाएगी. बेसिक फॉर्मूला देखिए एफ डॉट डी आर का, ये बी टू ए. सपोज अगर हमने लिमिट्स इंटरचेंज की तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी नेगेटिव साइन में.
ये बेसिक फॉर्मूले अगर आपने देख लिए बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास, तो आप इजीली किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1. Evaluate f dot dr if f vector is this and the curve C is represented by r position vector ti plus t square j plus t cube k and t varies from -1 to 1. देखिए सब चीज़ आपको t में चेंज करनी पड़ेगी। सो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। f डॉट dr होता है ना, मैंने यहाँ पे ds से मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली हम dt एंड dt से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल फॉर द कर्व सी। यहाँ सी मेंशन कर दीजिए। बेसिकली सभी टर्म्स को टी में चेंज कर दें। जो आप पोजीशन वेक्टर होता है वो जनरली होता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, जो आपको गिवन है टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के। कंपेयर करें फर्स्ट टर्म, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी, वाई की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर, जेड की वैल्यू आ जाएगी टी क्यूब। एक्स वाई जेड हमने यहाँ से कंपेयर कर लिए। सो एफ आर हमें मिल चुका है, अब हमें डी आर बाई डी टी चाहिए। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं डी आर बाई डी टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सो आ जाएगा आई कैप, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t जे कैप, टी क्यूब का आ जाएगा 3t स्क्वायर के कैप। सो बेसिकली हमें एफ डॉट डी आर बाई डी टी चाहिए। एफ की वैल्यू भी टी के टर्म्स में चाहिए होगी, बिकॉज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में। सो जो एफ फैक्टर है आपके पास गिवन एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के कैप, इसको टी में चेंज कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है टी, वाई की वैल्यू है टी स्क्वायर आई कैप, वाई की वैल्यू है टी स्क्वायर, जेड की वैल्यू है टी क्यूब जे कैप, जेड की वैल्यू है टी क्यूब, एक्स की वैल्यू है टी के कैप। क्या आ जाएगा टी क्यूब आई कैप, टी की पावर 5 जे कैप, टी की पावर 4 के कैप। यहाँ से हमारे पास एफ वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ की वैल्यू टी क्यूब आई कैप प्लस टी की पावर 5 जे कैप, टी की पावर 4 के कैप डॉट डी आर बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप इंटू डी टी, और t की लिमिट्स दे रखी है -1 to 1। बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। डॉट डॉट करते हैं, आई डॉट आई इज 1, सो ये आ जाएगा टी क्यूब प्लस जे डॉट जे इज 1, सो आ जाएगा 2, टी की पावर 6 बन जाएगा। नेक्स्ट बन जाएगा 3 टी की पावर 6 डी टी -1 to 1। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1 टी क्यूब प्लस 5 टी की पावर 6 डी टी। इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी टी की पावर 4/4, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5 टी की पावर 7/7 -1 to 1। अपर लिमिट पुट करते हैं 1, तो आ जाएगा 1 की पावर 4 इज 1/4। यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करते हैं, आ जाएगा 5/7। माइनस में लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे, सो -1 की पावर 4 इज 1, सो 1/4 प्लस 5/7 -1 की पावर 7 इज माइनस, दिस विल बिकम नेगेटिव। ये हमारे पास आ जाएगा 5/7 प्लस 5/7, दैट इज 10/7। दिस इज योर आंसर। Next we have example number 2. If your f vector is this, we have to evaluate line integral f dot dr where c, अब c की यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था यहाँ c, लेकिन यहाँ पे दे रखे लाइन ज्वाइनिंग 0 0 1 to 1 1 1। सो पहले हम ऐसे लाइन कैलकुलेट करते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x -0 y -0 अपॉन z -0 अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज, सो 0 - 1 इज 1 1 1। इसको हमने राइट कर लिया किसी वेरिएबल t के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t, y की भी आ जाएगी t एंड z की भी आ जाएगी t। आर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सब्स्टिट्यूट करते हैं t की टर्म्स में, क्या आ जाएगा t i कैप t j कैप प्लस t k कैप। अब देखिए x की वैल्यू 0 से 1 है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, x लाई करें 0 से 1, क्योंकि x जो है वो t के इक्वल है, तो t से रिप्लेस कर लेते हैं, तो t भी लाई करेगा 0 से 1। अब बात करते हैं f फंक्शन की। f फंक्शन आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 6y आई कैप माइनस ऑफ 14 yz j कैप प्लस 20x z स्क्वायर k कैप।
अब हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू टी सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये बन जाएगा 3t² प्लस 6t आई कैप माइनस 14t² जे कैप 20t³ के कैप। फॉर्मूला पुट करते हैं, इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ डॉट डी आर, जिसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। सो ये आ जाएगा, यहाँ पे डी आर गिवन है, यहाँ से डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं, तो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। से आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3t² प्लस 6t आई कैप माइनस 14t² जे कैप 20t³ के कैप। और डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आई कैप जे कैप प्लस के कैप से मल्टीप्लाई करना है इंटू डी टी। से आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 1, फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म से आई डॉट आई इज 1, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 14t² 20t³ इंटू डी टी। सो 3 माइनस 14 इज माइनस 11t² प्लस 6t प्लस 20t³ डी टी इंटीग्रल 0 से 1। इवेल्युएट करते हैं, माइनस 11t² का आ जाएगा t³ बाई 3 प्लस 6t² बाई 2 20t⁴ बाई 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। पुट करेंगे लिमिट, तो आ जाएगा माइनस 11 बाई 3 प्लस 3 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2, सेकंड पार्ट। इफ एफ फंक्शन इज दिस, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर। यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है एक्स की वैल्यू टी, वाई की t², जेड की t³। अब करना चाहे तो खुद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको करवा देती हूँ। तो देखिए आर पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू गिवन है, तो बन जाएगा टी आई कैप प्लस t² जे कैप t³ के कैप। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं डी आर बाई डी टी, दैट विल कम आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t² के कैप। जो हमारा एफ फैक्टर है उसको भी हम टी की टर्म्स में लिख लेते हैं। एफ फैक्टर वैसे गिवन है आपके पास 3x² प्लस 6y आई कैप माइनस 14yz जे कैप 20xz² के कैप। सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की वैल्यू गिवन है t, तो बन जाएगा 3t² प्लस 6, y की गिवन है t² आई कैप माइनस 14, y की गिवन है t², z की गिवन है t³ जे कैप प्लस 20, x की वैल्यू है t एंड z का स्क्वायर मीन्स t⁶ के कैप। से आ जाएगा 9t² आई कैप माइनस 14t⁵ जे कैप 20t⁷ के कैप। सो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। सो पुट करते हैं वैल्यू, t की रेंज गिवन है आपको 0 से 1, f की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली अभी हमने 9t² आई कैप माइनस 14t⁵ जे कैप 20t⁷ के कैप। डी आर बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, i प्लस 2t जे 3t² के कैप इंटू डी टी। से आ जाएगा 9t² माइनस 14 प्लस 28t⁶ प्लस 60t⁹ इंटीग्रल 0 से 1 डी टी। क्या आ जाएगा 9t⁵ बाई 3 माइनस 28t⁷ बाई 7 60t⁻10 बाई 10। इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 1। लोअर लिमिट में तो सारी चीज़ें 0 बन जाएगी, सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे, से आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 इज 1 प्लस 6 इंटू 1। सो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू योर 5। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल थर्ड। If f factor is given to you in terms of I and j, we have to evaluate f dot dr where c is the curve in xy plane. जो curve है मेरे पास वो x और y plane पे, means this is x axis, this is y axis, whatever be the curve, it may be it open or closed, कैसे भी curve हमारे पास हो सकती है। Where it is given y is equal to 2x square from 0 0
2 1 2 से आपको वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे ये कर्व है हमारे पास, पैराबोलिक कर्व है हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम 0 0 to 1 2 एंड हमें इवेल्युएट करना है। देखिए अगर आपको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में गिवन है z की वैल्यू 0 होगी, मींस r वेक्टर जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स आई वाई जे। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू है t, x की वैल्यू t है, सो y बन जाएगा 2t स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं, आई कैप प्लस 4t जे कैप। एफ फैक्टर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 3xy, x की वैल्यू है t, y की वैल्यू है t स्क्वायर आई कैप माइनस y का स्क्वायर मीन्स 2t स्क्वायर का स्क्वायर जे कैप, 3t की पावर 4 आई कैप माइनस 4t की पावर 4 जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ वेक्टर। एंड अब हमें यहाँ देखने की t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है। अगर हमें यहाँ देखिए x की वैल्यू लाइज कर रही है 0 से 1 तक, क्योंकि x t के इक्वल तो t लाइज करेगा हमारे पास 0 से 1। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, f की वैल्यू पुट करते हैं 3t की पावर 4 आई कैप माइनस 4t की पावर 4 जे कैप, डी आर बाई डी टी की आई कैप प्लस 4t जे कैप डी टी आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 3t की पावर 4 माइनस 16t की पावर 5 डी टी। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करते हैं 3t की पावर 5 बाई 5 माइनस 16t की पावर 6 बाई 6, लिमिट्स पुट करते हैं 0 से 1, ये आ जाएगा 3 बाई 5 माइनस 16 बाई 6 मीन्स 3 बाई 5 माइनस 8 बाई 3। सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, 2 मिसिंग है यहाँ पे, तो 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 बाय में और ये आ जाएगा t क्यूब। ये फिर से करेक्शन कीजिए, ये आ जाएगा 6t क्यूब, यहाँ पे भी आ जाएगा 6t क्यूब। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 6t की पावर 4 बाई 4, सो ये टर्म आ जाएगी 6 की पावर 4। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का कहते हैं इफ सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल कोई भी कर्व जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, देन टेंजेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ, मीन जो भी हम टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली लाइन इंटीग्रल होता क्या है, टेंजेंट होता है अराउंड द कर्व सी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इसको हम डिनोट करते हैं लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन का सिंबल बनाते हैं एफ डॉट डी आर। जो भी फॉर्मूलेज है लाइन इंटीग्रल के, बस वहाँ पे सर्कुलर रिंग सी बन जाएगी, एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला था F1 dx, F2 dy, F3 dz, जो भी फॉर्मूले है बस यहाँ पे एक सर्कुलर सी रिंग बन जाएगी which denotes your simple closed curve. Example 4 देखते हैं, find circulation of F around C. If your F vector is given to you y I cap, z j cap plus x k cap and circle आपको given है x square plus y square is equal to 1. यहाँ से बेसिकली कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, x is equal to r cos थीटा एंड y is r sin थीटा, क्योंकि सर्कल है हमें r और थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखिए बेसिकली इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करें, r की वैल्यू 1 है, सो कॉम्पोनेंट्स हमारे पास बन जाएंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड z की वैल्यू आपको गिवन है 0। सो बेसिकली r वेक्टर क्या होता है, उससे पहले f वेक्टर को चेंज कर लेते हैं। y की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा, इट विल बिकम साइन थीटा आई कैप, z इज 0, x की वैल्यू है कोस थीटा k कैप, ये f चेंज हो चुका है थीटा की फॉर्म में। r वेक्टर होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसको भी चेंज करते हैं, x की वैल्यू है कोस थीटा, सो कोस थीटा i कैप, y की वैल्यू है साइन थीटा j कैप, z की वैल्यू 0 है, नो मैटर। अब जो हमारे पास इंटीग्रल होगा सर्कुलेशन का f डॉट डी आर, ये चेंज हो जाएगा f डॉट डी थीटा के अंदर। सो एफ वेक्टर आपको गिवन है, डी थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, डी थीटा। तो बेसिकली हमारे
हमारे पास यहाँ पे डी आर होता है ना, डी आर ये डी आर ही है, एक मिनट, यहाँ पे डी आर ये भी चेंज हो जाएगा देखिए, और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं डी आर, आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप इंटू डी थीटा, ये अपने आप ही डी थीटा में चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा सर्कुलेशन ऑफ एफ फंक्शन पुट करते हैं, साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप डी थीटा। देखिए आई डॉट आई बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जे डॉट कोस थीटा के कैप है यहाँ पे जे, यहाँ पे के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी डी थीटा। लिमिट्स थीटा की रहेंगी 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल जो होता है उसकी लिमिट्स होती है 0 से लेके 2 पाई तक, थीटा की लिमिट्स। सो इंटीग्रेट करना ही आ जाएगा 0 से 2 पाई, माइनस कॉमन निकालते साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, माइनस 1 बाय 2 कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। सो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, कोस 2 थीटा का आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2, लिमिट्स 0 से 2 पाई। सो आ जाएगा माइनस 1 बाय 2, लिमिट्स पुट करते हैं 2 पाई, साइन ऑफ 4 पाई 0, दिस टर्म इज 0, लोअर लिमिट में दिस इज 0 माइनस 0। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा माइनस पाई। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5। अगर आपने एक टाइप इसकी समझ ली, बाकी आप स्क्वायर आ जाए, कोई और फिगर आ जाए, आप इजीली कर पाएंगे। देखिए आपको इवेल्युएट करना है एफ डॉट डी आर ऑफ द कर्व वेयर एफ वेक्टर इज दिस। देखिए जेड कंपोनेंट नहीं गिवन, मतलब के वेक्टर नहीं गिवन है यहाँ पे, मींस इट इज बाउंडेड इन एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन में बाउंडेड है तो जेड 0 हो जाएगा, और इतना तुम्हें पता है आर वेक्टर बन जाएगा एक्स आई वाई जे, जेड वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इतना तो हमने इंटरप्रेट कर लिया क्वेश्चन से। अभी हमें जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए y is equal to 0 means it represents your x axis, आपको लिखना पड़ेगा here y is equal to 0 represent x axis, x is equal to a represents a line parallel to y axis, this is your x axis, this is y axis, ये आपको सभी वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। this is your x axis, x is equal to a, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, x is equal to a, this is y is equal to 0, similarly y is equal to b एक पॉइंट है, so this is line is y is equal to b, कोऑर्डिनेट्स लिखे 0 0 a0 a comma b 0 comma b and x is equal to 0 is y axis। बेसिकली इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे dr कैलकुलेट करें, क्या आ जाएगा dxi प्लस dy, यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना होता बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें एक्स वाई में गिवन है। अब देखिए जो हमारे पास कर्व है, इसको इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एरो बना लीजिए। सो जो हमें इवेल्युएट करना है एफ डॉट डी आर, मीन्स हमारे पास ये ब्रेक हो जाएगा कर्व्स के अंदर, 0 पॉइंट रहते हैं 0 a b c। सो 0 से a एफ डॉट डी आर प्लस a टू b एफ डॉट डी आर प्लस b टू c एफ डॉट डी आर प्लस co एफ डॉट डी आर। मतलब हमें इस चीज को 4 पार्ट्स में इवेल्युएट करना पड़ेगा हर लाइन में, बिकॉज हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, हर लाइन में अलग मिलेगा। सो बात करते हैं हम OA में। सो इन लाइन OA यू कैन राइट हियर, देखिए OA लाइन आपको गिवन है y is equal to 0, y 0, इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो भी 0 मिलेगा वो हमारे पास। अब देखिए जो f फंक्शन है तो आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। सो इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं OA, f की वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप डॉट प्रोडक्ट dr के साथ मीन्स dxi प्लस dy जे कैप। सो आई के आई के साथ किया जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy।
देखिए y की वैल्यू जहाँ पे भी y है आपको वहाँ 0 पुट करना है और जहाँ पे dy है वहाँ 0 पुट करना है। सो ये टर्म तो पूरी वैनिश हो जाएगी। यहाँ पे y स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, इससे रह जाएगा x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे x की लिमिट्स लिखनी है। x वेरी कर है 0 से। इस लाइन में अगर हम देखें OA लाइन में x वेरी कर है 0 से। इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, आ जाएगा x³/3 लिमिट्स फ्रॉम 0 to a, ये आ जाएगा a³/3। सो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ रहा है a³/3। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, उसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए क्योंकि लास्ट में आपको ऐड करना है। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास AB। अब BA ही लिख सकते हैं बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सो A to B में आपके पास लाइन गिवन है x = a। x a है तो dx क्या बन जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मींस आपको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल a to b f.dr। मींस इंटीग्रल a to b f.dr की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, डायरेक्ट पुट करते हैं x² + y² dx - 2xy dy, क्योंकि लिमिट्स हमने बाद में पुट किए हैं। अब यहाँ पे जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे a एंड जहाँ dx दिख रहा है वहाँ पे 0। सो dx यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन -2 x की वैल्यू पुट करनी है a, सो 2ay dy। अब जो लाइन हमारे पास AB है इसमें y वैरी कर रहा है 0 से लेके b तक, सो आ जाएगा 0 से b। इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, आ जाएगा -2ay² 2 फ्रॉम 0 to b। दिस विल कम आउट टू -ab²। नेक्स्ट हमारा है 4th लाइन। AB हो चुका है, नेक्स्ट इज BC। BC की बात करें, BC हमारे पास जो लाइन है y = b है। y अगर b है तो dy मिलेगा 0। इंटीग्रल b to c f.dr। f.dr तो हर जगह सेम ही यही टर्म रहेगी, आप स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लीजिए f.dr से आ जाएगा इंटीग्रल x² y² dx - 2xy dy। अब यहाँ पे हमें dy को 0 पुट करना है 0 एंड y की जगह b पुट करना है, से आ जाएगा फर्स्ट टर्म बन जाएगी x² + b² इंटू dx। y वाली टर्म 0, x वेरी कर रहा है। देखिए b to c x वेरी कर रहा है a से लेके 0 तक, मीन्स यहाँ पे a आएगा यहाँ पे 0 आएगा। सो इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा x³/3 + b²x फ्रॉम 0 to a। सो 0 पे तो 0 रहेगा, नीचे वाले टर्म पे माइनस आएगा, से आ जाएगा -a³/3 - ab²। फोर्थ लाइन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज C2O। C2O जो लाइन है हमारे पास ये वाली, यहाँ पे आपको गिवन है x 0 है, मीन्स dx आपको मिलेगा 0। इवैल्यूएट करते हैं CO पे f.dr, मीन्स आपको dx की जगह 0 पुट करना है। सो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी सेम एज इट इज, f.dr की वैल्यू तो सेम ही है। सो यहाँ पे हमें पुट करना है dx को 0 पुट करेंगे और x को 0 पुट करेंगे। dx 0 तो ये पूरी टर्म वैनिश, x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म भी वैनिश। आपके पास सिर्फ बचेगा यहाँ पे 0, तो CO का पार्ट आ रहा है 0। सो जो चारों वैल्यूज आई हैं, देखिए हमें बेसिक फॉर्मूला हमारा ये वाला था कि चारों को आपको ऐड करना है। सो फर्स्ट वैल्यू आई है a³/3, सो a³/3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से आई है -ab², नेक्स्ट टर्म आई है -a³/3 -ab², लास्ट टर्म से आई है 0। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कैंसिल, ये आ जाएगा -2ab²। दिस इज योर आंसर। इस टाइप से आप चारों लाइंस पे अलग अलग कैलकुलेट करके सॉल्व आउट करेंगे। सो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।